वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं राकेश सर जी स्वागत करता हूँ आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर। ये स्टूडेंट्स पिछली क्लासेस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसो डाउटेड। और पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि अंत में एनिमल जो है अपना अंतिम जो लेसन है वो देने जा रहे थे और उन्होंने इस चैप्टर को बड़ी बखूबी के साथ में दिया। और यहाँ पर जो छोटा बच्चा है लिटिल फ्रेंड्स है वो अफसोस करता है इस बात के लिए कि मैंने आज से पहले इस पर कितना ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन इन राइटिंग। छोटा बच्चा लिटिल आगे बताता है यहाँ पर इसके बाद में हमें ग्रामर के बाद में हमें एक लेसन मिला, किसमें मिला था वो इन राइटिंग यानी कि लेखन में, यानी कुछ हमको लिखने के लिए दे दिया गया। That day, उस दिन M. Hamel had new copies for us. M. Hamel जो थे वो हमारे लिए नई कॉपीज लेके आए थे, नई कॉपियां लेके आए थे। और उसी में साथ साथ रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंड्स अल्सीस। और उन कॉपियों के अंदर बड़ी ही सुंदर राइटिंग में, बड़ी गोल गोल अक्षरों के साथ में सुंदर राइटिंग में क्या लिखा हुआ था? फ्रेंड्स अल्सीस। ये उन कॉपियों के अंदर लिखा हुआ था। बढ़ते आगे, they look like little flags। और ये जो अक्षर होते उसके कौन से अक्षर इसमें लिखा था ना फ्रेंड्स अल्सीस। ये जो अक्षर होते वो बिल्कुल एक छोटे फ्लैग की तरह। फ्लैग का मतलब क्या होता है? ध्वज। फ्लैग का मतलब क्या होता है? झंडा। जैसे छोटे छोटे झंडे होते हैं, ध्वज होते हैं, उनकी तरह लग रहे थे अक्षर होते। ठीक है, फ्लैग की तरह बिल्कुल नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ फ्लोटिंग, तैरते हुए तरीके से इस प्रकार से रहते थे जैसे फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए, तो जैसे लहराते हुए कहेंगे यहाँ पर। तैरने का मतलब क्या है? लहराने से। तो लहराते हुए ये झंडे जो थे लहराते हुए नजर आ रहे थे, यानी कि झंडे के तरीके से बताया जा रहा है। ये जो अक्षर जो थे एक तरीके से लहराते हुए ध्वज की तरह दिख रहे थे। एवरीवेयर, हर जगह पर। इन द स्कूल रूम, वहां पर स्कूल का जो रूम था वहां पर हम फ्रॉम द रोड, जैसे कि स्कूल का जो रूम था उसमें हम का मतलब लटके हुए, टके हुए हो। फ्रॉम द रोड, किससे? रोड से। जैसे आपका एक ध्वज जो होता है, आपका झंडा होता है कि रोड के सहारे इस प्रकार से खड़ा कर दिया जाता है एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क के ऊपर। इस प्रकार जैसे अपनी डेस्क है, इस डेस्क के ऊपर एक ध्वज खड़ा कर दिया हो। यू वांट टू हैव सीन हाउ वन सेट टू वर्क। अब आपको देखना चाहिए था, यहाँ पर छोटा बच्चा कह रहा है, मैटर करता है कि यू वांट टू हैव सीन, आपको देखना चाहिए था किस बात को? हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, हर कोई व्यक्ति जो था वो किस प्रकार से कार्य में लगा हुआ था। यानी कि हर कोई व्यक्ति उस कार्य में लगा था जो एम हैमल ने हमको बताया हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, तो पूरा जो स्कूल का जो पूरा जो रूम था, हमारा क्लासरूम जो था बिल्कुल शांत था। हाउ क्वाइट इट वाज, ये कितना शांतिपूर्ण था। The only sound was the scratching of the pens। केवल मात्र जो आवाज आ रही थी, केवल मात्र जो साउंड आ रही थी वो किसकी आ रही थी? स्क्रैच करने की आवाज। जैसे पेन जो चलता है, पेन चलने की जो स्क्रैच होती है, स्क्रैच से मतलब ऐसे रचना होता है, लेकिन पेन जो चल रहा था उसकी आवाज आ रही थी। और पेपर किसके ऊपर? कागज के ऊपर। जैसे कागज के ऊपर जब आप पेन चलाते हैं तो पेन चलाने की जो आवाज है वो ही उस रूम में आ रही थी। बढ़ते आगे। वन समय बीटल्स फ्लू इन, और एक बार तो क्या हुआ? सब बीटल्स का मतलब होता है कुछ पंखुड़ियां, जैसे तितलियां वगैरह, कुछ उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, बीटल्स यानी कुछ पंखुड़ियां जो थी फ्लू इन, वो उड़ते हुए अंदर आ गई। और इसके बाद बट ना बड़ी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने, जो भी उस क्लास में था, उसने किसी भी व्यक्ति ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे जो बच्चे थे, छोटे छोटे, उन बच्चों ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। Who worked right on dressing their fish books, और जो छोटे बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे? वो वर्क जो काम कर रहे थे, राइट बोलो बिल्कुल राइट तरफ, ऑन ड्रेसिंग, किस काम कर रहे थे? प्रेस करने काम कर रहे थे। किसको प्रेस कर रहे थे वो? आगे बढ़ते हैं उसी में। देयर फिश बुक्स, फिश बुक्स का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा मछलियों को पकड़ने के लिए जो कांटे बनाए जाते हैं, जिसमें मछलियां आकर के फंस जाती है, तो मछली पकड़ने के जो कांटे थे उनको वो प्रेस कर रहे थे। प्रेस का मतलब वो उड़े रहे थे। मछली पकड़ने के जो कांटे होते हैं उनको वो प्रेस कर रहे थे। प्रेस करने का मतलब क्या हुआ? उनको बना रहे थे वो, ठीक है, उनको संरचना दे रहे थे पेपर पे ऊपर। एज इफ मानो दैट वाज, मानो कि वो भी
दैट वाज फ्रेंच टू, मानो कि टू भी किस भाषा में हो, फ्रेंच भाषा में। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, जबकि छत के ऊपर क्या कर रहे थे, जो पिजन्स थे, कबूतर जो थे, वो क्या कर रहे थे, कू कर रहे थे वेरी लो, बहुत धीमी आवाज में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने अपने आप से सोचा, क्या सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। फिर मैंने अपने आप से सोचा इस बात को कि क्या वो जर्मन भाषी जो है, यहाँ तक कि जो कबूतर है, यानी कि यहाँ तक कि जो कबूतर है, उनको भी क्या जर्मन भाषा गीत गाना सुनवाएंगे। हमको तो चलो उन्होंने कह दिया कि फ्रेंच भाषा की जगह पर आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, लेकिन मैंने अपने आप से सोचा कि क्या कि जो जर्मन वासी हैं, जर्मन के जो लोग हैं, जर्मनी वाले, क्या कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hammer sitting motionless. और जब मैंने ऊपर देखा किसकी तरफ, फ्रॉम माई राइटिंग, मेरे उस राइटिंग से, राइटिंग मतलब जो मैं कुछ लिख रहा था, उस लिखने के बाद मैंने जैसे ऊपर देखा, आयसा, मैंने देखा किसको, एम हैमर को, सिटिंग मोशनलेस, जो क्या होते, मोशनलेस थे। मोशनलेस का मतलब बिल्कुल स्थिर बैठे हुए थे, बिल्कुल मोशनलेस थे। मोशनलेस का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें गति नहीं होती हो, यानी कि बिल्कुल स्थिर। तो बिल्कुल स्थिर थे कौन, एम हैमर। बढ़ते आगे, इन चेयर, अपने चेयर पर, एंड गेजिंग में, और वो निहार रहे थे। गेज मतलब क्या होता है, निहारना, टक लगा करके देखना, एक चीज को बार बार देखना। फर्स्ट एट वन साइड, पहले तो एक तरफ, एंड दैट अनदर, और फिर दूसरी तरफ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ को निहार रहे थे। एज इफ मानो कि वांटेड टू फिक्स, कि मानो कि वो फिक्स करना चाहते हो किस बात को, इन हिज माइंड, अपने दिमाग के अंदर, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक, कि हर कोई चीज कैसे दिखाई दे रही थी। वो इधर भी देख रहे थे, उधर भी देख रहे थे, वो इस प्रकार से देखते जा रहे थे जैसे कि वो फिक्स करने चाहते हो अपने दिमाग के अंदर कि हर कोई चीज जो है वो लास्ट टाइम में कैसे दिखाई दे रही थी। इन दैट लिटिल स्कूल, वो छोटे से स्कूल के कमरे में, फैंसी, कल्पना करो इस बात को, ऐसा ही होता है उस बात को कल्पना करने बाद सही होगा, क्योंकि देखो फैंसी के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया हुआ है। फॉर, मुझे इस बात की कल्पना से करने का आशा ऐसा हुआ कि फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों से, 40 ईयर्स 40 सालों से, he had been there in the same place, एम हैमर जो थे वो केवल उसी स्थान पर रहे थे। 40 सालों से एम हैमर एक ही जगह पर टिके हुए थे। विद हिज गार्डन, अपने उस गार्डन के साथ, आउटसाइड द विंडो, जो खिड़की के बाहर था, एंड इट्स क्लास, और उस क्लास में इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने थी, यानी कि मेरे सामने जो क्लास थी उसी क्लास में एम हैमर 40 सालों से जुड़े हुए थे। इस बात के लिए मुझे आश्चर्य होता है। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी की जैसी क्लास थी। Only the desk and benches had been worn smooth. केवल जो चेंजमेंट हुआ था, वो चेंजमेंट क्या हुआ था कि जो डेस्क और जो बेंचेस थी, यानी कि मेज और जो उसके अलावा बैठने की जो चेयर होती है, वो जो थी had been worn, वो ही थोड़ी सी वॉर्म हुई थी। वॉर्म का मतलब एक तरीके से कह सकता है, देखो वॉर्म जो है क्लियर से बना ढका हुआ, ठीक है, या कह सकते हैं एक तरीके से घिसा पिटा हुआ, तो थोड़ी सी घिस गई थी, कैसे हुई थी, स्मूथ, वाला चिकनी बन गई थी। केवल मात्र जो चेंजमेंट हुआ यही हुआ, जो डेस्क है और जो बेंचेज है वो चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज यानी कि अखरोट के जो पेड़ थे, वॉलनट मतलब अखरोट, वॉलनट ट्रीज यानी कि अखरोट के जो पेड़ थे, वो उनमें क्या हुआ, अखरोट के पेड़ों में क्या हुआ, इतना गार्डन, जो गार्डन में थे वह डालर वो थोड़े बड़े हुए थे, सेंटीमेंट है उसमें, तो वो डालर उन्हें बड़े हुए थे। एंड द ऑफ वाइन, और जो ऑफ वाइन थी, ऑफ वाइन का मतलब एक प्रकार की बेल है, तो जो ऑफ वाइन थी दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे एम हैमर ने खुद उगाया था, उस ऑफ वाइन को एम हैमर ने खुद उगाया था, ट्वाइनेड, और उसने क्या किया, ट्वाइनेड कर लिया। ट्वाइन का मतलब एक तरीके से लपेट लिया अबाउट द विंडोज, इसमें खिड़कियों में, यानी खिड़की के सारे वो कहां तक पहुंच गई थी, टू द रूफ, यानी कि छत पर पहुंच गई थी। वो होपवाइन जो एम हैमर ने खुद उगाई थी, उस होपवाइन जो थी वो खिड़की के सारे कहां तक पहुंच गई थी, छत पर। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। अब आगे सोचता है यहाँ पर लिटिल फ्रेंड्स, कैसा लगा होगा एम हैमर को, एम हैमर का जो हृदय जो है वो तो टूट भी गया होगा, टू लीव इट ऑल, इन सारी चीजों को छोड़ने पर। एम हैमर का जो
हर्ट है वो तो ब्रेक हो चुका होगा, टूट चुका होगा, उसको सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट पैकिंग देयर ट्रंक्स। ये बात को सुनकर के कि जो उसकी बहन थी, वो बहन क्या कर रही थी, उसके ऊपर वाले कमरे में पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स मतलब संदूक अपना जो बक्सा है उनको पैक कर रही थी। ये सुनते हुए उसका तो हृदय टूट गया होगा। और क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले ही दिन उसे कंट्री को छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज, लेकिन उसके पास साहस था टू हियर एवरी लेसन, प्रत्येक लेसन को सुनने का, प्रत्येक पार्ट को सुनने का उसके पास इतना तो साहस था। टू द वेरी लास्ट, वो भी अंत तक उसके पास इतना तो साहस था कि वो अंत तक उस चैप्टर को सुनता रहे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, यानी कि लेखन की जो क्लास चल रही थी, राइटिंग की जो क्लास चल रही थी, उस राइटिंग क्लास के बाद में वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमें एक लेसन मिला जिसके अंदर हिस्ट्री यानी इतिहास का हमें पाठ पढ़ाया गया। एंड द बेबीज चार्टेड देयर बा बी बी बू बू, और इसके बाद में जो बेबीज थे यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे थे वो चार्टेड करने लगे, उच्चारित करने लगे क्या, उनके अल्फाबेट्स, वर्णमाला। जैसे आप करते हैं कै का की, इस प्रकार से बे बा बी बी, इस प्रकार से वो बच्चे उच्चारित करने लगे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और फिर इसके बाद में रूम के पीछे की तरफ ऑल होजर जो था हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, उसने अपने चश्मे को डाला हुआ था। वो कौन किया हुआ था, उसने हिज स्पेक्टेकल्स मतलब उसके चश्मे को उसने अपने आंखों के ऊपर लगाया हुआ था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और उसने अपनी प्राइमर जो थी, प्राइमर का मतलब वो किताब जिसके अंदर बेसिक चीजें रखी होती है, बेसिक चीजें लिखी होती है, उस किताब को उसने थामा हुआ था इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों पर, अपने दोनों हाथों में उस किताब को उसने पकड़ा हुआ था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वो ऑल होजर जो था वो उन बच्चों के साथ साथ ही स्पेल्ड कर रहा था। स्पेल्ड का मतलब मूविंग के साथ साथ ही गा रहा था, उन्हें शब्दों को उच्चारित कर रहा था। You could see that he too was crying, आप इस बात को देख सकते थे कि वो खुद भी रो रहा था, और होजर जो था वो भी रो रहा था। His voice trembled with emotion, उसकी जो वॉइस थी, उसकी जो आवाज थी, ट्रेम्बल हो रही थी, ट्रेम्बल मतलब कांप रही थी, उसकी आवाज हो रही थी, वो ट्रेम्बल कर रही थी। ट्रेम्बल मतलब क्या होता है, कांपना। इससे कांप रही थी विद इमोशन, इमोशन का मतलब क्या होता है, बड़े ही भावना के साथ में, उसकी इमोशंस जो थे भावना की वजह से, भावना के मारे वो कह रहा था, इस प्रकार की बातें वहां पर प्रतीत हो रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और ये हमको को क्या लग रहा था, एक तरीके से फनी लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था, मजाक से लग रहा था टू हियर हिम, उसको सुनना, कि उसकी जो आवाज जो थी उसको सुनना मुझे बड़ा फनी लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, जैसे कि हम सभी के सभी हंसना चाहते हैं, इस प्रकार की हमें आवाज लग रही थी जैसे जैसे हम सारे जो लोग, हम सारे बच्चे जो थे उसकी आवाज पर हंसना चाह रहे हो, और साथ ही साथ टकराई और बोलना भी चाह रहे हो। तो हाउ वेल आई रिमेम्बर इट द लास्ट लेसन, मुझे कितने अच्छे से याद है वो हमारा में बात, जो मुझे बड़ी अच्छी ढंग से याद है। ऑल एट वंस, इसके बाद ही द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, इसके तुरंत बाद ही क्या होता है, जो चर्च की जो क्लॉक थी यानी कि चर्च की जो घड़ी थी उसने स्ट्रक करना शुरू कर दिया। पीटा 12 यानी कि 12, यानी कि चर्च की जो घड़ी थी उसमें 12 बजने लगे। देन द एंजल्स, और इसके बाद में एंजल्स, एंजल्स क्या है, ये प्रेयर है जो चर्च में 12 बजे के समय पर होगी। उसके बाद वो प्रेयर जो थी वो स्टार्ट हो गई। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण पर द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स का मतलब है तुरही, ट्रम्पेट्स TRUMPETS, ट्रम्पेट्स का मतलब क्या होता है, तुरही। तुरही क्या होती है, आपने देखे होंगे बैंड वाले चलते हैं, जब वो तुरही लगाते हैं उनके आगे, वो तुरही की बात है। ट्रम्पेट्स होती है ऑफ द पर्शियन सैनिकों की। और इसके बाद क्या हुआ, पर्शियन सैनिकों की जो तुरही जो थी, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कहां से लौट रहे थे पर्शियन सैनिक, अपनी कसरत करते हुए लौट रहे थे। ड्रिल का मतलब क्या होता है, अभ्यास करना, कसरत करना। तो अपने अभ्यास करने के साथ ही वो लौट रहे थे, अपनी कसरत करने के साथ ही जो पर्शियन सैनिक जो थे वो लौट रहे थे, उनकी जो तुरही की आवाज थी साउंडेड, वो गूंजने लगी।
अंडर आवर विंडो, हमारी खिड़की के नीचे, हमारी खिड़की के नीचे होकर के, मतलब अपन ऊपर बैठे हुए थे, वो हमारी खिड़की के ऊपर तरफ से आवाज गूंजने लगी। एम हैमल स्टूड अप, और जैसे एम हैमल ने उसकी आवाज सुनी, एम हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, और कैसे पड़ गए, बहुत ज्यादा सफेद से पड़ गए, तरीके से कमजोर दिखाई दिए। इन चेयर, उसकी चेयर पर, आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा, यानी कि इस प्रकार से दिखाई दिए मेरे को, बहुत ही ज्यादा, इतने लंबे लोग मेरे को कभी दिखाई नहीं दिए। और आगे कहते हैं एम एम एल ने कहा माय फ्रेंड्स, सैड उसने कहा कि माय फ्रेंड्स, आई डॉट डॉट लग गया, अपनी बात पूरी नहीं कर पाए एम एम एल, बट समथिंग चौक हिम, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक दिया। चौक का मतलब क्या होता है, रोकना, यानी कि एम एम एल कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन एम एम एल कुछ कह नहीं पाए। He could not go on, go on का मतलब क्या होता है, जारी रखना। आपके टॉपिक में है फ्रेजल वर्ब, तो यहाँ पर तो याद रखनी पड़ेगी, go on का मतलब जारी रखना, कि वो और जारी नहीं रख पाए, यानी कि इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोल पाए। Then he turned to the blackboard, और इसके बाद में फिर वो ब्लैकबोर्ड की तरफ घूमे और took a piece of chalk, उसने चौक का एक टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी सारी शक्ति को बियरिंग करते हुए, माइट का मतलब शक्ति और बियरिंग का मतलब है कलेक्ट करने से, यहाँ पर तो अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करते हुए क्या कहा उन्होंने, ही रोट, उसने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितने लंबे जितने बड़े शब्दों में वो लिख सकता था उतने बड़े शब्दों में उन्होंने लिखा। क्या लिखा, वी लव फ्रांस, क्या लिखा उन्होंने, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वी लव फ्रांस। यानी इसका हिंदी मतलब तो देखा जाए तो ये है कि फ्रांस हमेशा अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस हमेशा अमर रहे। देन ही स्टॉप, और इसके बाद फिर वो रुके एंड लीन हिज हेड, और फिर वो झुक गए अपने सिर को अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे, यानी कि अपने सिर को इस प्रकार से दीवार के सहारे झुका दिया उन्होंने, दीवार के सहारे झुके। उसके बाद एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द कहते हुए, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने एक संकेत किया, गेस्चर किया, गेस्चर का मतलब क्या होता है, संकेत करना। उन्होंने एक संकेत किया, इससे संकेत किया उन्होंने विद हिज हैंड्स, विद हिज हैंड, अपने हाथ से उन्होंने एक संकेत किया। क्या संकेत किया था वो, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल जो है वो डिसमिस हो गई है, वो निरस्त हो गई है। यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। इस प्रकार से हाथों से उन्होंने कैप्चर कर दिया कि स्कूल इज डिसमिस एंड यू मे गो। और इसी प्रकार से हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी एक छोटे बच्चे फ्रेंड्स की, जो बड़े ही मर्मस्पर्शी कहानी है, एक बार सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे, और उसके बाद के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के लिए।